आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। मार्च 2025 से जम्मू कश्मीर के लोगों को 200 फ्री यूनिट बिजली मिलेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के आला तर्जुमान और रुकनसाज असेंबली तनवीर सादिक का बयान। उन्होंने कहा कि हम वादा बंद है जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ। हमने जो वादा किया है हम उसे जरूर पूरा करेंगे। फिलहाल 200 यूनिट फ्री बिजली को लेकर के उन्होंने कहा कि अगर हम अभी से देना शुरू करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा कटौती आएगी। लिहाजा फिलहाल अभी 2025 मार्च से हम लोगों को फ्री 200 यूनिट बिजली देने के वादा बंद है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस ने। नजरिया तरक्की की तरफ, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और भरोसेमंद एजुकेशनल कंसल्टेंसी। आरटीओ कश्मीर की एनफोर्समेंट विंग ने इमसाल अप्रैल से स्कूलों के 1779 चालान किए, जिसमें 37,68,215 रुपए का जुर्माना भी वसूल किया। एनफोर्समेंट विंग ने 20 स्कूलों का ऑडिट किया ताकि वो रोड सेफ्टी के जवाबित की पाबंदी करें और इसी सेफ्टी के बारे में आगाही बढ़ाने के लिए कई इकदाम किए गए, जिनमें स्कूली इदारों और अवामी मकामात पर प्रोग्राम शामिल थे। इन प्रोग्रामों में स्कूलों में खुसूसी आगाही प्रोग्राम शामिल हैं। अप्रैल में 74 चालान किए गए और 65 आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किए गए, जबकि मई में 99 चालान किए गए। जून में एनफोर्समेंट की सरगर्मियां अरूज पर पहुंची, जिसमें 185 चालान हुए और 274 रोड सेफ्टी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जबकि जुलाई में 626 चालान हुए, जिसके बाद अगस्त में 241 चालान और 138 आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सितंबर और अक्टूबर में भी एनफोर्समेंट की कोशिशों में तसलसल रहा। सितंबर में 177 चालान किए गए और अक्टूबर में 160 चालान के साथ 5 स्कूलों में रोड सेफ्टी प्रोग्रामों का भी इनेकाद किया गया। नवंबर में 217 चालान हुए और इसके साथ ही आगाही प्रोग्राम के मुनक्किद किए गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग में मंशियात फरोशों की 5 रिहायशी मकानात और 3 गाड़ियां जब्त कर ली। ये जायदाद तकरीबन 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की मालियत है। बयान के मुताबिक जब्त की गई रिहाइश जायदादें रियाज अहमद डार वालिद मोहम्मद रमजान डार, मोहम्मद यूसुफ ऋषि वालिद मोहम्मद ऋषि, सब्जार अहमद वालिद सनाउल्ला मीर, मोहम्मद शफी वालिद मोहम्मद मकबूल डार और अब्दुल मजीद चौपान की हैं। तमाम अफराद का ताल्लुक अनंतनाग से है। पुलिस के मुताबिक जब्त की गई गाड़ियों में एक सेंट्रो कार मोहम्मद शफी डार की मलकियत है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह कल से रूस के 3 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। वजारत दिफा ने हफ्ता को यहाँ बताया कि दौरे के दौरान वजीर दिफा रूस के वजीर दिफा एंड्री ब्लोसोव मंगल को मास्को में फौजी और फौजी तकनीकी ताउन पर हिंद रूस बैनुल हुकूमती कमीशन के 21वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। दोनों रहनुमा फौजी ताल्लुकात, सनती ताउन और दिफाई शोबे में दोनों ममालिक के दरमियान कसीरुल जहती का ताल्लुकात का भी जायजा लेंगे। कांग्रेस ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत को एहतजाज करने वाले किसानों के साथ बातचीत के लिए जाना चाहिए और एमएसपी की कानून गारंटी देने के इनके मुतालबे को तस्लीम करते हुए इनसे मुतालिक बिल को पार्लियामेंट के इसी इजलास में पास किया जाना चाहिए। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मिस्टर मोदी को फौरन तौर पर किसानों से बात करनी चाहिए और उनके मुतालबात को कबूल करना चाहिए। बीएसपी की सरबराह मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जैसा कि आप जानते हैं कि पार्लियामेंट अब काम कर रही है, लेकिन अपोजिशन अवामी मफाद के मसाइल को नहीं उठा रही और सिर्फ सियासी मफाद के लिए संबल का मसला उठा रही है। समाजवादी पार्टी को सिर्फ मुस्लिम वोटों की फिक्र है, उन्हें दूसरे मसाइल की फिक्र नहीं। वो मुस्लिम समाज में भी कश्मकश पैदा कर रही है। उन्हें मुसलमानों को होशियार रहना चाहिए। इससे ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि दलित बरादरी के रहनुमा जिनकी हिमायत से पार्लियामेंट में वो पहुंचे, उन दलितों के मसाइल पर वो खामोश हैं। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 2 हुकूमतें एक साथ चलती हैं। 10 साल पहले लोगों ने दिल्ली में हमारी हुकूमत को मुंतखब किया। हमने स्कूल, अस्पताल, बिजली ठीक की। लोगों ने बीजेपी की मरकजी हुकूमत को एक जिम्मेदारी सौंपी जो कि अमन व अमान और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ देना मरकजी हुकूमत और वज़ीर दाखिला को है। आवाम ने सिर्फ एक जिम्मेदारी दी है, बीजेपी और अमित शाह को
इस हवाले से इस पूरी तरह से इसमें कामयाब नज़र आना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं ये पूरी नाकाम नज़र आ रही है। आज उन्होंने दिल्ली की हालत बदतर कर दी है। वो सिर्फ गंदी सियासत कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह पर कई और सवाल उठाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत ने स्कूली तालीम को हर मुमकिन हद तक काबिल रसाई बनाने के लिए एक और बड़ा फैसला किया। इसके तहत काबीना ने मुल्क भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस इक़दाम से बड़ी तादाद में तलबा को फ़ायदा पहुँचेगा और कई नए रोज़गार के मौक़े भी पैदा होंगे। अगर मौका मिला तो इंडिया ब्लॉक की क़ियादत करने के लिए तैयार हूं, ममता बनर्जी का बयान। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया के बारे में बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि अगर मुझे मौका मिला तो वो इत्तेहाद की जिम्मेदारी संभालने का इरादा रखती हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि पिछले कई वक्त से जिस तरह से इंडिया इत्तेहाद आगे चल रहा है और इसमें कई सारी खामियां भी नज़र आ रही हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि अगर मुझे मौका मिला तो इंडिया इत्तेहाद को आगे बढ़ाने के लिए इसकी क़ियादत के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि अपोजिशन को महज चलाने की दोहरी जिम्मेदारी निभानी होगी। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।